जितने सफल लोग हैं आप उनकी ज़िंदगी के अंदर झांक के देख लीजिए, उन्होंने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए हैं। अगर आप इसे कहते कि एक जीवन साथी के साथ ईमानदार होना, तो वो नहीं होते कभी। अगर सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ गई, वो आदमी कभी भी काबिल ज्योतिषी नहीं बन सकता। और अगर कहीं शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ गई कोई सी भी, उसका शुक्र उच्च का हो जाता है, और शुक्र उच्च का ही इंसान को ज्योतिषी बनाता है। आप इसे चाहे शुक्र कहो या धरती, जितनी उपजाऊ मिट्टी है ये सारी शुक्र है, सारी शुक्र। और इस मिट्टी के अंदर जैसे ही कोई बीज हम डालते हैं, ये एक पौधे का रूप लेने लगता है, यानी मिट्टी में बहुत ताकत है। यही मिट्टी मर्द के अंदर वीर्य के रूप में होती है, और मर्द के अंदर ये बीज के रूप ही होता है। और जब ये वीर्य औरत के अंडों के साथ मिलता है तो एक नया पौधा, एक नया जीव ये उत्पन्न होता है। तो आप देखिए कि ये मिट्टी क्या है। और धरती पुत्र कौन है? मंगल। तो ये मिट्टी से मंगल बनता है, ना कि मंगल से मिट्टी। अब कहने को अगर शरीर के अंदर देखा जाए तो खून से वीर्य बनता है, ये तो उल्टा लग रहा है ना। लेकिन सत्य बात यह है कि अगर इंसान के शरीर के अंदर शुक्र की मात्रा अच्छी है तो उसका खून बहुत अच्छा बनता है। और अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो तो इंसान को अनीमिया की कमी बनती है। तो यानी ये लगता है ऐसे है लॉजिकल कि खून से शुक्र बनाए, लेकिन नहीं, शुक्र से खून बनता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि धरती पुत्र मंगल कहने का कारण भी यही बना कि ये इजीली समझाया जा सके कि धरती से मंगल बना है, ना कि मंगल से धरती। किया चीज दूसरा, अब शुक्र तो गुरु है, लेकिन राक्षसों के गुरु हैं, और बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं। तो इन गुरुओं के अंदर अंतर क्या है? इन गुरुओं के अंदर अंतर जो सबसे बड़ा है, जो व्यवस्थाएं बन करके चल रही हैं, ऑलरेडी जो डेवलप दिमाग है उसको जो संभालते हैं वो बृहस्पति गुरु बनते हैं उनके, जैसे देवताओं के गुरु। यानी देवता लोग तो पहले व्यवस्थित है ना, उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है कि अग्नि ये संभालेंगे, देवता पानी ये संभालेंगे, हवा ये संभालेंगे, ठीक है। और उन्होंने रहना किसके नीचे है? ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे उन्होंने रहना है। तो हमारे यहाँ भी यही व्यवस्थाएं, यानी कि जो सरकार व्यवस्थाएं बना करके गुरुओं को जो अपॉइंट करती हैं वो बृहस्पति माने जाते हैं। लेकिन शुक्र कौन है? राक्षसों के गुरु। अब राक्षस कौन? जो लोग डेवलप है ही नहीं, जिनको ये तक नहीं पता कि अपने लिए खान पीने की व्यवस्था कैसे करनी है, अपने जीवन को कैसे चलाना है, किससे लड़ना है, किससे प्यार करना है, समझ गए। इसीलिए ये निम्न स्तर के होने के कारण इनको देवताओं से अलग रखा गया था और इनको सिखाता कोई नहीं था। तो शुक्रदेव ने बीड़ा उठाया कि नहीं, मेरे में इतना दम है कि मैं इनके गलतियों को भी माफ़ करके सब्र से इनको सिखा के मैं काबिल बनाऊंगा। तो उन्होंने बनाए, फिर इतने बड़े बड़े राक्षसों को काबिल बना दिया कि देवताओं पे भारी पड़ गए। देवताओं को झुका दिया, उनको काट दिया और स्वर्ग तक पे कब्जा कर लिया।
तो यानी असली ताकत वाले गुरु कौन से हैं? वो है शुक्र। बृहस्पति देव व्यवस्था को संभालने वाले गुरु, उनको समझाने वाले, उनको लॉजिक अनलॉजिक ये सब कुछ बताने वाले। और शुक्र किसी लॉजिक को ना मान के जो चल रहा है उसमें से पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव थॉट निकाल के सामने वाले के दिमाग में डाल के उसको काबिल बनाने वाले शुक्र होते हैं गुरु। और दुनिया के अंदर जितने भी बिना पढ़े लिखे लोग बहुत तगड़े मास्टर बन जाते हैं, जुगाड़िए बन जाते हैं, और जो किसी भी चीज़ को देखते ही समझ के उसका हल कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, बेटा ये सारे शुक्राचार्य जी की चेले हैं, या ये कहो कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बहुत अच्छा होने के कारण इन्होंने उस कला को सीख लिया। और जो जितना बड़ा जुगाड़िया होता है, जितना बड़ा समझदार होता है, बेटा उसका कभी भी एक जीवन साथी नहीं होता। ऐसे ही अपने आप टैलेंटेड हुए जितने भी लोग हैं, वो कभी एक विपरीत लिंगी के साथ संतुष्ट नहीं होते, उनको मल्टीपल चाहिए होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारी शादियों की व्यवस्थाएं पहले से चली आई। ये तो अब रोक दिया कानून ने, और अब भी कहाँ रुकते हैं, कोई नहीं रुकता, और ना ये रुक सकता है। कारण ये कि हमारे शरीर के अंदर की जो धरती जो महसूस करती है, जिस चीज़ की वो चाहत करती है, जो सोच के अंदर जाके बस जाती है, उसको क्या कोई कानून, कोई सरकारें रोक सकती हैं? कोई नहीं रोक सकता उसे। और यही कारण है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये ना कभी पहले रुका है, ना आज रुक सकता है, और ना भविष्य में रुक सकता है। ये होकर ही रहेगा, डिपेंड करता है इंसान के शुक्र के ऊपर। अब वो औरत का भी ऐसा ही होता है, आदमी का भी वैसा ही होता है। जिसके अंदर है सो है, एक्सेप्ट करने वाली बात है, समझ गए ना। और आपको एक बात बताऊं, ये जिनका शुक्र अच्छा होता है, यही सब्र से, धैर्य से अपनी निकम्मी औलाद, अपने निकम्मे भाई और अपने निकम्मे साथियों के साथ जीते हुए, उन्हें माफ़ करते हुए, अपनी ज़िंदगी की इन हसरतों को पूरा करते हुए और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हुए ज़िंदगी के अंदर सफल जीवन जी के जाते हैं, सफल जीवन जीत के जाते हैं। और जितने सफल लोग हैं, आप उनकी ज़िंदगी के अंदर झांक के देख लीजिए, उन्होंने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए हैं। अगर आप इसे कहते कि एक जीवन साथी के साथ ईमानदार होना, तो वो नहीं होते कभी, वो कभी नहीं होते। ये सबसे बड़ा सत्य है शुक्र का, समझे। तो शायद इसीलिए इसको नाम दे दिया राक्षसों के गुरु, समझे। और मैंने एक सम्मेलन में इसका खुलासा किया था कि ज्योतिषी कौन बन सकता है। बहुत सारे ज्योतिषी बैठे थे, 200-250 ज्योतिषी बैठे हुए थे। आज तक किसी को पता ही नहीं कि ज्योतिषी कौन सफल हो सकता है, कौन ज्योतिषी बन सकता है। इसको बनाने के लिए जिम्मेवार पिता पुत्र हैं, जो आपस में दुश्मन भी हैं। अगर सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ गई, वो आदमी कभी भी काबिल ज्योतिषी नहीं बन सकता। और अगर कहीं शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ गई, कोई सी भी, उसका शुक्र उच्च का हो जाता है, और शुक्र उच्च का ही इंसान को ज्योतिषी बनाता है। इसका कोई संबंध नहीं है बृहस्पति से, ज्योतिष का। और जो कि सारे ज्योतिषी एक बात बोलते हैं कि बृहस्पति जिसका अच्छा, वो अच्छा ज्योतिषी नहीं। उसकी गणनाएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो ज्योतिषी अच्छा नहीं हो सकता। गणनाएं करके आप पंचांग बना सकते हैं, लेकिन पूरा एक सटीकता से प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है। और वो जो डिप्लोमेटिक दिमाग, गहरी सोच वाला दिमाग, कहीं दूर तक भी सोच लेने का दिमाग, बेटा वो तो उसके पास है जिसने संजीवनी बूटी बनाई। और संजीवनी बूटी के मालिक कौन है? श्री शुक्राचार्य जी। सारे वेदों को फेल करके सबसे टॉप के वैद,
जिन्होंने राक्षसों को मरने नहीं दिया, मरों को जिंदा कर देते थे वो। तो इतनी बड़ी ताकत जो बृहस्पति के पास भी नहीं, वो किसके पास है? शुक्र के पास।